अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर शो तालीम और कारोबार। मैं हूं आपका होस्ट हमाद अहमद। नाजरीन, हमारे आज के शो का थीम थोड़ा सा डिफरेंट है। हम आज एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं जो कि एक स्टूडेंट तो हैं, मगर स्टूडेंट होने के साथ साथ वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत जल्दी अपने शौक़ को, अपनी हॉबी को अपने करियर में परसू किया और आज माशाल्लाह एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा प्रोग्राम उन तमाम पेरेंट्स के लिए है जो कि बच्चों को प्रेशराइज करते हैं इस हवाले से कि आप वो डिग्री करें जो हम कह रहे हैं, उस डिग्री में मूव करें जो कि माशरा कह रहा है, उस डिग्री को सिलेक्ट करें जो कि उनके इर्द गिर्द के लोग कह रहे होते हैं, मगर उस चीज़ को हम बहुत साइड पे रख देते हैं और जिसे कहेंगे बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं कि उस स्किल सेट में मत जाएं जो कि आपका शौक़ है। तो मेरा ये मैसेज है इस प्रोग्राम के थ्रू। आज हम बात करेंगे शानज़े सुलेमान से कि जिन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि अगर आपके स्किल के ऊपर आपकी ग्रिप है और वो आपका शौक़ बन जाता है तो किस तरह से आप अपने करियर में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी इस पूरे जर्नी में उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी और इन तमाम अप्स एंड डाउन्स को उन्होंने किस तरह खूबसूरती से फेस किया और आज एक सक्सेसफुल फीमेल है। अस्सलाम वालेकुम शानज़े, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शानज़े, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तालीम और कारोबार की टीम को टाइम दिया, क्योंकि आपकी आज इस डिस्कशन से उन तमाम स्टूडेंट्स को, उन तमाम यंगस्टर्स को फ़ायदा होने वाला है जो आर्ट एंड ड्राइंग की फील्ड से जिनका ताल्लुक़ है या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो ये आज डिस्कशन उनके लिए बहुत हेल्दी होगी। तो शानज़े, डिस्कशन करते हैं कि आपने 7 से 8 साल की उम्र में एक नॉर्मल बच्चे की तरह जिसे कह लें कि ड्राइंग करना स्टार्ट की, जो कि उसको एक स्कूल में करवाई जाती है। लेकिन आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने पेंटिंग स्टार्ट कर दी, आपने स्केचिंग स्टार्ट कर दी, आप इस फील्ड में ग्रो करते चले गए। तो आप एक उस 6 से 7 साल की बच्ची से लेके और आज आप एक माशाल्लाह एक एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं। तो इस पूरे सफ़र के अंदर आपके टीचर्स का क्या रोल रहा? मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये हमारे अपनी हर इंडिविजुअल की अपनी होती है कि वो अपने ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करे और अपने ऊपर टाइम दे सेल्फ लर्निंग के ऊपर। टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन एक बात है, मैंने मैट्रिक क्योंकि साइंसेस तक किया, उसके बाद आर्ट्स में गई, तो आर्ट्स से रिलेटेड टीचर्स तो मुझे कॉलेज के टाइम पे ही मिले। उससे पहले तो मैं साइंस ही पढ़ रही थी और एक आर्ट्स का सब्जेक्ट अगर होता भी था तो टीचर्स कुछ होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, कुछ ऐसे ही। मतलब मेरी हालांकि पूरी क्लास में से अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से डिफरेंट रहा है काम, इतना मतलब सब में से अच्छा ही होता था। तो कुछ टीचर्स तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, कुछ वैसे ही पता नहीं क्यों डिग्रेड कर देते, डिस्करेज करने का। हाँ। कि बच्चा ये किस फील्ड में चला गया। हाँ, तो इस वजह से मेरा ख्याल से आपको ज़्यादा एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। इवन पेरेंट्स भी बचपन में इतने ग्रेड्स नहीं आया करते थे कि मेरा इंटरेस्ट क्योंकि इस साइड पे था, तो बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ पे बोला जाता था कि इससे तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, तुम पढ़ाई करो और उधर अच्छे मार्क्स लो। इवन मेरी ड्राइंग्स फाड़ी भी गई, तो मैं उस वक्त बच्ची थी, रोई भी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैंने इनको प्रूव करना है, मैंने जिस ट्रैक से ये चाहते हैं मैं उस ट्रैक को क्रॉस करूँगी, मैं वहाँ जाना है। लेकिन मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की, मैंने ड्राइंग छोड़ दी। मैं स्टडी करती थी, मैं पूरा दिन एग्ज़ाम्स की तैयारी और मैट्रिक 9th मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से की। और इसमें भी जब मुझे हॉलीडेज़ मिलती थी ना, तो अपनी एंटरटेनमेंट पर्पज़ में मैं इस काम को कंटिन्यू रखती थी, मैंने इस काम को छोड़ा नहीं। तो इस तरह करते करते मैं कॉलेज तक गई और कॉलेज में फिर अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स अच्छे मिले, उन्होंने मुझे पॉलिश किया। जाहिर सी बात है, मतलब काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है मेरे मैट्रिक के काम में, फिर कॉलेज के, फिर यूनिवर्सिटी के। वो जो भी एक पॉइंट होते हैं जो टीचर्स देखते हैं, जो मिस्टेक्स पिक करते हैं, वो बताते हैं, वही हमें पॉलिश करती हैं, फिर हम और नेचुरलिस्टिक और ब्यूटीफुल काम करते हैं। तो बहुत रोल प्ले करते हैं टीचर्स हमारे लिए। आजकल आप टीचर्स के अलावा आपको यूट्यूब पर भी टीचर्स मिल जाते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन में, वहाँ पे आपको सीख सकते हैं। मतलब कि सीखने के लिए एक इंसान के लिए, एक बच्चे के लिए अब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप कहें ना नेगेटिविटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा हैं जगहें, तो पॉजिटिविटी के लिए भी है। वो फिर आप पे डिपेंड करता है आप डिवाइस को किस तरह यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो शानज़े, मैं बीइंग ए टीचर, एक अगर बात करूँ, मेरा इस फील्ड से ताल्लुक भी है कि
यहाँ पे हमारा बच्चा ग्रेजुएशन भी कर लेता है और वो अपनी फील्ड को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा होता, इवन के डिग्री उसके हाथ में होती है और वो कहता है पता नहीं क्या करना है मैंने, जहाँ पे दोस्त कहेंगे, जहाँ पे फैमिली कहेगी तो मैं वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगा। तो सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि आपने अपने पैशन को करियर कैसे बनाया, कि आपको क्या एक चीज़ थी इस पूरे फेज में, आपके फ्रेंड्स का, आपके फैमिली का क्या रोल रहा कि जो आप इस पैशन को कन्वर्ट कर गए अपने करियर में? मेरा ये था कि मतलब पेरेंट्स को मेरा था मैं अपना आप प्रूव करूं, ये मुझसे जो चाहते हैं मैंने वो मैं करके दिखाऊं ताकि ये भी मुझे वो करने दे जो मैं करना चाहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, मतलब उस टाइम उनका ये बात बिल्कुल ठीक थी कि मेरे लिए उस वक्त ग्रेड्स इंपॉर्टेंट थे मेरी अच्छी कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के लिए। तो मैंने वो सारा कुछ किया, मैंने अच्छे मार्क्स लिए, फिर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे मेरी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में जाने दिया, मुझे मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स रखने दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपनी मतलब कि अपने इंटरेस्ट को जब इंसान आगे कंटिन्यू करता है तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करता है, वो बड़ा इंसान बनता है। और मतलब कि जो बच्चे करते हैं मतलब उनका इंटरेस्ट कहीं होता है, वो पढ़ कुछ और रहे होते हैं तो उनको फिर इश्यूज़ ये होते हैं कि फिर वो लेवल अचीव नहीं कर पाते। जब वो लेवल नहीं अचीव कर पाते तो फिर वो दोनों साइड से मतलब डिसहार्ट हो जाते हैं। एजुकेशन भी उनको किसी काम की नहीं रहती, उनका स्किल भी पॉलिश नहीं हो पाता, तो वो एक 50-50 वाला सीन हो जाता है। तो ज़रूरी ये है सबके लिए, मेरी फ्रेंड्स ऐसी भी हैं जिनका इंटरेस्ट था लेकिन वो इसलिए इतना अच्छा नहीं कर पाती क्योंकि उन्होंने इंटर कर लिया मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लाइक दैट। तो इंसान जितना जल्दी हो सके अपनी सेल्फ असेसमेंट कर ले और ये पता लगा ले कि वो किस लिए बना है। ये जितना जल्दी हो सके ना बहुत अच्छा है ये उसके फ्यूचर के लिए। बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम के थ्रू तमाम पेरेंट्स को भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपका बच्चा जिस फील्ड में है, जो उसका एक स्किल सेट है, अगर वो उस फील्ड में ग्रो करना चाह रहा है ना, उसको प्लीज करने दें। आजकल मैं करियर काउंसलिंग में भी हूँ तो पेरेंट्स जो होते हैं ना उनके माइंड में होता है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बन जाए, आर्मी में चला जाए, इसके अलावा उनको कोई और फील्ड नजर ही नहीं आती है। तो शानजे इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर दिस कि शानजे ने अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी हॉबी को अपने करियर में ले आई, अपना करियर बना लिया और आज वो एक बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर भी है। तो शानजे बात को कंटिन्यू करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये ड्राइंग एंड आर्ट्स को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, जो कि अगर मैं देखूं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस हासिल है। तो आपके ख्याल में आप हमारी गवर्नमेंट को, आप हमारे हायर एजुकेशन कमीशन को और इसके साथ साथ हमारे जो स्कूल लेवल पे जो टीचर्स हैं, क्योंकि बच्चा जो है ना ड्राइंग अगर उसको नहीं भी आती है ना, तो अगर स्कूल लेवल पे, क्योंकि बच्चे ने सीखना ही स्कूलिंग से है, तो टीचर्स अगर उसको सपोर्ट करें और वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है लाइक यू आर टुडे, तो आपकी ये क्या सजेशन होगी टीचर्स के लिए और हायर एजुकेशन कमीशन को कि हमारे स्कूलिंग सिस्टम में कुछ इस तरह की कोई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं? हमारे स्कूलिंग सिस्टम में भी और हमारी सोसाइटी में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब लोग हमारे यहाँ पे इंटरटेनमेंट को, एस्थेटिक्स को, ब्यूटी को और टिकटॉक्स और इस तरह की चीज़ें को बहुत फॉलोअर्स मिलते हैं, वो बहुत शेयर की जाती हैं। हमारी मतलब जनरेशन वो उस चीज़ को देखती बहुत ज़्यादा है। वो उन्हें चाहिए कि मतलब इन चीज़ों को सपोर्ट करें ताकि हार्ड वर्क करने वाले जो रियल जो डिज़र्विंग है वो प्रमोट हो सके, वो उनकी चीज़ें, उनका काम शेयर हो सके। तो जैसे कि मैंने अभी इमरान अशरफ का अल्हम्दुलिल्लाह पोर्ट्रेट बनाया, तो वो इतने अच्छे सेलिब्रिटी हैं, मेरा मतलब किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। लोग करते हैं वो स्टोरी पे लगा देते हैं, स्टोरी से ये होता है 24 आवर में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पोस्ट किया अपने अकाउंट के ऊपर और उनकी वाइफ और वो दोनों बहुत ही काइंड हार्टेड है। अब उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, उन्हें ये चाहिए भी, मैं उन्हें भिजवाऊँगी ये। तो उन्होंने इस तरह सपोर्ट किया और उनकी सपोर्ट से मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मुझे एक आध ऑर्डर भी आया है। तो इस तरह हमारी सोसाइटी में जो एक लेवल पे पहुंचे हुए लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ इंडस्ट्री में और डिफरेंट पीपल जो हैं, वो अगर हमें प्रमोट करें, शेयर करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉमेडी तो चलते फिरते शेयर हो जाती है। इस चीज़ को अगर किसी ने आपके लिए काम किया, किसी ने आपका पोर्ट्रेट बनाया, किसी ने आपके लिए पेंटिंग बनाई है, तो इन रिटर्न आप अगर उसके लिए शेयर कर देंगे, इट नीड्स नो एफर्ट, ठीक है। और ये है कि अपने छोटों को अपने साथ लेके जब तक आप नहीं आगे जाएंगे तो आप खुद भी नहीं जा सकते। और अंदर वो बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह। ट्रू। इस तरह होना चाहिए सोसाइटी को। शान से कहा जाता है तस्वीरें बोलती हैं। आप हमारा बैकग्राउंड देखें तो आपकी एक एक तस्वीर बोल रही है।
और इन तस्वीरों को बनाने के लिए इमेजिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कोटेशन है यहाँ पे, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो इन तस्वीरों को बनाने के लिए आपकी इमेजिनेशन कितनी इम्पोर्टेंट है और ये तस्वीरें कैसे बोलती हैं, और जिसे आप कहें कि आपकी इस प्रोफेशनल ग्रूमिंग के अंदर आपकी इमेजिनेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल आपने सही बात की कि जो इमेज है, जो पिक्चर है, ड्राइंग है, वो स्पीक करती है लाउडर देन वर्ड्स। Exactly. तो मींस एक बात है ना, जैसे इलिटरेट बंदा भी है, वो इमेज को देखेगा, उसे अंडरस्टैंड हो जाएगा, लेकिन अगर वो रिटन चीज वो नहीं पढ़ सकता, वो उसका मीनिंग नहीं पता कर सकता। लेकिन अगर वो इमेज को देखेगा, उसे सब कुछ समझ आ जाएगी। तो ये इसका मतलब है बेसिकली। तो इमेजिनेशन बहुत मैटर करती है, ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करती है। इंसान मतलब कि एक आर्टिस्ट का माइंड आम इंसान से बहुत डिफरेंट होता है। हम लोग एक चीज़ को हर साइड से व्यू कर रहे होते हैं, हम उसको डिफरेंट एंगल से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके लाइट डार्क टोन्स क्या है, फिर जाके हम रियलिज्म को अचीव करते हैं। रियलिस्टिक पेंटिंग बनती है। सिर्फ एक बस देख के स्टार्ट कर दिया, ऐसे रैंडमली ऐसे काम नहीं होता। तो इससे जाहिर सी बात है हमारी पर्सनालिटी भी ग्रूम करती है और फिर हमारा काम भी फिर बोलता है कि इस तरह काम किया गया। शान से आर्ट और ड्राइंग जो है ना, जिसे आप कहें कि इंसान की शख्सियत में एक बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आती है। और आप अगर देखो कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं, आईटी से रिलेटेड लोग हैं, ये कॉमर्स के हैं, इन लोगों की एक हॉबी होती है जिसको जो कि हिडन हॉबी हम कहते हैं। ये बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, स्केचर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन वो इसको एज ए पैशन नहीं लेके चलते, पैशन लेके चलते, एज ए करियर नहीं लेके चलते। और वो एज ए करियर नहीं लेके चलते, वो इसको कहते हैं कि जी बस ये मेरा शौक है और इसको मैंने लेके नहीं जाना, कहीं पे आगे परसू नहीं करना। और काफी तो पेंटर और जैसे कि स्केचर मैंने ऐसे देखे हैं, वो अपना आर्ट सेल भी नहीं करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हॉबी देनी चाहिए, बताना चाहिए उन्हें कि वो ये करें। हॉबी किसी को हम खुद दे नहीं सकते, हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है। वो एक हर बच्चा, हर इंसान डिफरेंट काम के लिए बना है, और जब उसे वो पहचान ले तो वो उसी में उसको परस्यू करे तो उसके लिए बेटर है। रही बात आर्ट्स की, तो आर्ट्स को स्कूल्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट करना चाहिए। उसको एज अ साइड सब्जेक्ट बिल्कुल एक माइनर सा नहीं लेना चाहिए कि ठीक है कर लें, नहीं तो दूसरे इंपॉर्टेंट है। जिनके बल्कि जो इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ में, उनको स्पेशली उनके लिए ये सब्जेक्ट ख़त्म ना किया जाए, इवन एग्ज़ाम में भी इसको इंक्लूड किया जाए ताकि वो इसमें और परफेक्ट हो। मैट्रिक तक वेट ना करना पड़े, इंटर जाएंगे तो हम अपना सब्जेक्ट चेंज करेंगे, क्योंकि जितना जल्दी आजकल देखते हैं बच्चे बहुत फास्ट हैं। 4G का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बच्चे फास्ट हैं, उनको चीज़ें फास्ट चाहिए, वो लर्निंग फास्ट चाहते हैं। उन्हें मोबाइल से ज़्यादा फास्ट लर्निंग मिल रही होती है, इसलिए फिर वो मोबाइल भी यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है, कुछ बच्चे नहीं करते अपने काम से रिलेटेड यूज़, उसको वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। डिपेंड यही करता है कि इस चीज़ की भी ग्रूमिंग स्कूल्स में और पेरेंट्स के थ्रू होनी चाहिए बच्चों में, कि वो इस डिवाइस को एज अ लर्निंग डिवाइस यूज़ करें। वो ये चीज़ हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा देगी कि मैं बता नहीं सकती। ये एरा की डिमांड है, ये इस टाइम की डिमांड है, नीड ऑफ द टाइम है। और आप उस चीज़ को छोड़ के अगर बैठ जाएंगे तो आप बैकवर्ड कंसीडर किए जाएंगे। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसके अंदर बच्चों को स्किलफुल बनाएं, और बल्कि अगर बच्चे इसके ऊपर काम करें, डिजिटली भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब देखें मैं मैनुअली काम किया, तो अब मैं बैचलर्स अपना ग्राफिक्स में कर रही हूँ कि मेरे पास डिजिटल स्किल भी हो, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है कि अब बंदा मुझे तो ये था भी नहीं कि शायद मेरी पेंटिंग सेल होंगी, वही सोशल टॉक्स और ये सोसाइटी की वजह से। तो मैंने मिक्स हिट करता था। मैंने कहा फिर ठीक है, मैं ये इसको साइड पे रखूंगी, लेकिन मैंने डिजिटल में चले जाना है। जब मैंने डिजिटल स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साथ साथ ये काम छोड़ा भी नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये सब्जेक्ट्स छुड़ाए नहीं जाते, वो मैनुअली हमें कराते हैं। जैसे पीछे आप देख सकते हैं, ये मैंने मैनुअली बिलबोर्ड डिज़ाइन किया हुआ है, जो अब हम डिजिटली भी करेंगे आगे। तो फिर इस तरह से मैनुअली डिज़ाइन करते करते डिजिटली पे आए। तो जो बच्चे डिजिटल भी कर रहे हैं उनके लिए वो भी बेस्ट है। बात ये प्रोडक्टिव काम करें और यूजलेस चीज़ें ना यूज़ करें तो बेहतर है। और इस चीज़ की ग्रूमिंग स्कूल्स और घर में दोनों तरफ की जाए, फैमिली सपोर्ट भी और स्कूलिंग में भी। शान से मेरे इस सवाल में ना आपके लिए एक आइडिया है, बिजनेस आइडिया है। वो से स्केचर और पेंटर मैंने देखे हैं जो कि अपनी इस आर्ट को, इस हॉबी को, इस पैशन को लेके चलते हैं, लेकिन वो इसको सिर्फ अपने हद तक महदूद रखते हैं। ठीक हो गया? आपके लिए आइडिया भी है कि, और एक सवाल है कि क्या आपका कोई ऐसा इन फ्यूचर इरादा है कि आप अपने इस इंडिविजुअल वर्क को एक इंस्टीट्यूट में तब्दील कर दें? आप कुछ
स्टूडेंट हो, आप सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि माशाल्लाह आपका जो एक टैलेंट है, आप अभी ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में हैं और आपका टैलेंट देख के लगता है कि आपका कोई जिसे के 15-20 साल का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह थैंक यू। तो आपका क्या इन फ्यूचर कोई प्लान्स है अपना इंस्टीट्यूट बनाने? जी बिल्कुल, मेरा प्लान है कि मैं इसको टीच करूं। कहते हैं कि इंसान को अपने टैलेंट को शेयर करना चाहिए, वो हमारे लिए भी अच्छा है और जाहिर सी बात है सबके लिए अच्छा है, प्रोडक्टिव है। तो मेरा बिल्कुल ये इरादा है कि मैं इसको टीच करूं और मुझे मेरा एडवर्टाइज़ किया जाए, सपोर्ट किया जाए, हर कोई मतलब करे ऐड मुझे, और फिर मैं इसको टीच करूं। आगे इंस्टीट्यूट भी हो मेरा, मैं डिजिटल और मैनुअल दोनों सिखाऊं। मैं चाहती हूँ कि बच्चों में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक अच्छा टीचर भी मिले, क्योंकि कुछ टीचर्स मैंने देखे हैं वो बस कहते हैं ये चीज़ है या आप बना लें। मतलब मैं मेरा दिल करता है मैं अच्छे तरीके से उनको ब्रीफ डेप्थ में डिटेल में बताऊं। जिस तरह मैंने काम स्टार्ट किया मैं उन्हें ऐसे गाइड करूं कि आप इस तरह से स्टार्ट करो, आप इस तरीके से ऑब्जर्व करो चीज़ को, ना कि कहूँ कि ये ले पढ़िए कि आप बना लें। माशाल्लाह शान से हमारी दुआएं आपके साथ कि आप अपने इस मकसद में पूरी भी हों और आपका एक कल को इंस्टीट्यूट भी हो। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना टाइम दिया और इतनी हेल्दी डिस्कशन की कि जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को रोकते हैं कि क्या ड्राइंग एक आम सी चीज़ है और इसको हमने रहने दो, इसको परसू ना करो, तो ये डिस्कशन उन तमाम पेरेंट्स के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो वेरी मच। आपका भी बहुत थैंक यू, आपकी टीम का, नेमत पाकिस्तान चैनल का, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, और बहुत आपका थैंक यू। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आप उन तमाम पेरेंट्स के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए और उन तमाम स्कूल गोइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टूडेंट्स के लिए है जिनके माइंड में ये चीज़ होती है कि अगर हम बचपन में ड्राइंग कर रहे हैं तो फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, समटाइम्स टीचर की तरफ से भी ये उनको फीडबैक दिया जाता है कि ये क्या फील्ड है, क्या कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, लाइफ में क्या कर लोगे। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे का जो स्किल सेट है उसको उस फील्ड में ग्रो कर लेते थे। पहले का दौर था, पुरानी चीज़ें थी, 4 से 5 डिग्रीज होती थी, पेरेंट्स भी वही करवाते थे और सोशल प्रेशर इतने होते थे कि ना पेरेंट्स बाहर सोच सकते थे, उस बॉक्स से बाहर नहीं सोच सकते थे। लेकिन आज ये 21st सेंचुरी है और हमें सोचना चाहिए कि इतनी फील्ड्स आ गई हैं और इस 21st सेंचुरी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज बच्चे का स्किल सेट है। बहुत वैरायटी है इस फील्ड में, आर्ट्स की फील्ड में बहुत वैरायटी है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, अक्सर बच्चे जो जूनियर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं इसमें क्या फील्ड है, इसका क्या स्कोप है। तो ग्राफिक्स है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, प्रोडक्ट पैकेजिंग है, मतलब ग्राफिक्स में ये है, पेंटिंग में आप आर्टिस्ट बनो, आप इसको टीच करो। तो आपका स्टूडियोज वाले, मतलब स्टूडियोज में जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा स्टूडियो चलते हैं। तो ये भी एक उसका स्कोप है, टीम हायर कर सकते हैं, ये भी एक स्कोप है आर्ट्स का। दूसरा, आप अपनी गैलरी बना सकते हैं, गैलरी में आते हैं लोग और आपकी चीज़ें भी बिकती हैं। और जैसे अब मेरा भी काम ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह सेल होना शुरू हो गया है। और इसी सिलसिले में शान से एक एग्जांपल है कि जिन्होंने ये मैनुअल वर्किंग स्टार्ट की और आज अपनी इस मैनुअल वर्किंग को कन्वर्ट कर दिया है डिजिटलाइजेशन में और माशाल्लाह ग्रेजुएशन कर रही हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके पास जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, काइंडली उसको परसू करें लाइफ में, ताकि आप एक सक्सेसफुल करियर में जा सकें, लाइफ में एंटर हो सकें। थैंक यू सो मच।